1 किलो दूध में 5 किलो पानी मिलाता था। 1 किलो दूध में 5 किलो पानी मिलाता था। और क्या कहता था, अल्लाह की कसम हम दूध में पानी नहीं मिलाते, हम तो पानी में दूध मिलाते हैं। अल्लाह की कसम हम दूध में पानी नहीं मिलाते। रोज जाता था खारी हाट, बेच करके आता था। उसके बटुआ में पैसा था, साइकिल से आ रहा था, पेशाब लग गया, उसको पखाना लग गया। पाकड़ का दरख्त था, साइकिल भी रख दिया, बटुआ भी रख दिया, चला गया हाजत पूरी करने के लिए। ऊपर जो बंदर बैठा हुआ था वो नीचे आया और बटुआ लेकर के ऊपर चला गया। अब जब ये आया तो देखा कि भाई आंख बंद डब्बा गायब, असल औजारे गायब है। तो अब इसने देखा तो बंदर बटुआ लेकर के ऊपर गया। अब वो वहां से सिक्का निकाल करके देख रहा कि असली है या जाली है। अब इसने कहा हाथ जोड़ करके, हे महाराज मेरा पैसा बर्बाद मत करो, मुझको वापस कर दो, हम तुमको केला खिलाएंगे। तो बंदर को रहम आया, एक सिक्का इधर फेंका, दूसरे सिक्का है उसके हाथ से छूटा, पानी में बोलता है टबाक। बंदर को बड़ा अच्छा लगा कि बाप रे कितनी प्यारी आवाज़ है, इतनी प्यारी आवाज़ तो किसी गाना में हमको सुनने को नहीं मिलती है। तो बंदर को अब तमाशा सूझा, वो एक सिक्का निकालता था पानी में डालता था, एक सिक्का इधर फेंकता था, एक सिक्का पानी में डालता था। ये समझ गया कि हे महाराज अब समझ में आया, जो दूध का पैसा था तो वो तो ऊपर हो गया, जो पानी का पैसा था वो पानी में चला गया। हाथ उठा करके वादा कीजिए, इंशाअल्लाह हलाल कमाना है, हिसाब से खर्च करना। मैं गारंटी लेकर के जाता हूँ, 1 साल में आपको 10 साल के बराबर तरक्की होगी। हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। कर तो भी तरक्की दुनिया में असबाब तिजारत पैदा कर तो भी तरक्की दुनिया में असबाब तिजारत पैदा कर तो भी तरक्की दुनिया में कर तो भी तरक्की दुनिया में असबाब तिजारत पैदा कर। कारून की दौलत ठुकरा दे, उस्मान की दौलत पैदा कर। कारून की दौलत ठुकरा दे, उस्मान की दौलत पैदा कर। तू बदिया ला दे बैल भरे, जो पूरब पश्चिम जाएगा, या सूद बढ़ा कर लाएगा, या टोटा घाटा पाएगा। कज़ाक अजल का रस्ते में जब भाला मार गिराएगा। धन दौलत नाती पोता क्या, धन दौलत नाती पोता क्या, एक कुंबा काम न आएगा। सब ठाट पड़ा रह जाएगा, जब लात चलेगा बंजारा। जब चलते चलते रस्ते में ये गूंज तेरी ढल जाएगी। एक बदिया तेरी मिट्टी पर फिर घास न चरने आएगी। ये खेप जो तो ला दी है सब हिस्सों में बट जाएगी। भी पूत जनवाई बेटा क्या, भी पूत जनवाई बेटा क्या, बंजारन पास न आएगी। सब ठाट पड़ा रह जाएगा, जब लात चलेगा बंजारा। जलसा बड़े खूबसूरत माहौल से गुजर रहा है। मैं तो देख रहा हूँ बच्चे भी जाग गए। ये बच्चे कल सो जाते, बिस्तर में पेशाब कर देते, गंगा बहा देते। अरे अल्लाह का करम है, बिस्तर बचा हुआ है। इनके वास्ते दुआ कीजिए, अल्लाह इनको इल्म से हुनर से महरूम ना फरमाए। चौथा पैगाम देने के लिए जा रहा हूँ। मैं इस जलसे में 80 आदमी को अगर खड़ा करूँगा, उससे पूछूंगा कि तुम्हारा मकसद क्या है, अगला प्लान क्या है। वो बोलेगा मकान बनाना है। ऐसा मकान बनाएंगे कि दुनिया तारीफ करेगी। उसके प्लान में क्या है, शद्दाद की जन्नत, शाहजहां का ताजमहल, बस वही मकसद है उसका। मकान बनाना है, मकान बनाना है, मकान बनाना है, मकान बनाना है। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि दुनिया का सबसे बेकार पैसा, बेकार पैसा, बेकार पैसा, निकम्मा पैसा, बेकार पैसा, किसी काम का पैसा नहीं, वो कौन है जो मकान में लगता है। वो पैसा पानी में चला गया, वो ऊपर नहीं होगा। तिजारत में पैसा लगाते तो पैसा पैसे को खींचता। बेवकूफ हो, मकान में कमर तोड़ पैसा लगा दिया, दरिया में पानी डाल, दरिया में पैसा डाल दिया। दुनिया का मकान आप देखते हैं, आपको गम होता है। ये गम कैसे ख़त्म होगा, ये आज के मुताले में आप सुनेंगे, ध्यान से रखिएगा।
जब आप रास्ते से गुजरते हैं बड़ा बड़ा मकान आता है नज़र, मत देखिए, जो छोटा मकान नज़र आता है उसको देखिए, बार बार देखिए, गौर से देखिए, बड़ा मकान मत देखिए, छोटा मकान देखिए। छोटा मकान देखेंगे आप, आपको खुशी होगी, बड़ा मकान देखेंगे आप, आपको गम होगा। बड़ा मकान देखेंगे तो आपको गम होगा, यार उसका मकान अच्छा है मेरे मकान से, आपको गम होगा। छोटा मकान देखेंगे तो आपको खुशी होगी, यार इसके मकान से तो मेरा मकान अच्छा है। और आपको ख्याल आएगा, मेरे परवरदिगार तूने मुझे सर छुपाने के लिए मकान तो दिया है, दुनिया में तेरे कितने ऐसे बंदे हैं जो प्लेटफॉर्म पर सोते हैं, आसमान के नीचे सोते हैं, उसे आसमान मकान तक नसीब नहीं है। आपका दिल मजबूत होगा। दूसरी बात याद रखिए, जितना बड़ा मकान आप बनाइए, हर मकान में दो ऐब है, दो ऐब। जितना बड़ा मकान बनाइए, जितना पैसा खर्च कीजिए, जितना पैसा बर्बाद कीजिए मकान के पीछे, हर मकान के अंदर दो ऐब है। वो जितना पुराना होगा उतना बदसूरत होगा, जितना पुराना होगा उतना कमज़ोर होगा। और दूसरा ऐब ये है कि जितना पुराना होगा या तो मालिक को छोड़ना पड़ेगा या तो मकान ही उससे छूट जाएगा। दो बात में ज़रूर एक बात होगी। और हर आदमी मकान चार मकसद के लिए बनाता है, चार मकसद। पहला मकसद क्या है? सर छुपाने के लिए जगह मिल जाए, ये मकसद सही है। दूसरा मकसद है मकान बनाने का, सर्दी गर्मी से अल्लाह बचा ले, ये मकसद भी सही है। तीसरा मकसद है कि मकान में आए तो ज़रा सुकून मिले, बेचैनी ख़त्म हो जाए, ये मकसद भी सही है। चौथा मकसद है ऐसा मकान बनाऊंगा कि गांव में इससे बड़ा किसी का मकान नहीं होगा, सब मेरे मकान की तारीफ़ करेगा। अगर इस ख्याल से आप मकान बनाते हैं तो मकान बनाने के बाद भी आप गुनहगार हैं। ध्यान से सुनिएगा जो मैं आपके सामने मुताला रखने के लिए जा रहा हूँ। मुसलमान बादशाह, उसका नाम मुसलमान बादशाह, ब्रुनाई का सुल्तान, जानते हैं 1 घंटा में कितना पैसा कमाता था? 1,35,000 1 घंटा में कमाता था। मुसलमान बादशाह ब्रुनाई का सुल्तान कितना कमाता था 1 घंटे में? 1,35,000। ये पैसे का वो क्या करने लगा? उसके दिमाग में भूत सवार हो गया शद्दाद की जन्नत का, कि मैं ऐसा मकान बनाऊंगा कि दुनिया में कोई ऐसा बादशाह ऐसा मकान बनाया ही नहीं होगा। उसने जानते कितना बड़ा मकान बनाया? उसमें कितने कमरे थे? 1787 कमरे थे, 1787 कमरे। और ये जो लाइट है 560 फानूस, और बैतुल खुला 257, सीढ़ियाँ 44, और उसको सिर्फ 2 बीवी थी। 2 बीवी के गुस्ल खाने कितने बड़े थे? 5 बड़े बड़े तालाब, महानंदा फैल, कानकी फैल, 5 बड़े बड़े तालाब उसने बनाए थे बीवी को गुस्ल करने के लिए। और मुसलमानों की हालत ये है कि हर साल 15 से लेकर के 20,000 लोग भूख की वजह से एड़ियां रगड़ करके मर जाते हैं। झूठी शान दिखाने के लिए हमें पैसा है और भूखों की जान बचाने के लिए हमारे पास पैसा नहीं है। आखिरी मिसाल पर पैगाम ख़त्म कर रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। शानदार महल है, बगल में झोपड़ी है, बुढ़िया रहती है, बुढ़िया रहती है, झोपड़ी है और शानदार महल है। झोपड़ी का धुआं निकल करके महल में आता है, महल काला हो जाता है। बादशाह ने वजीर से पूछा कि ये महल कैसा है? कहा हुजूर इसमें एक ऐब है, बगल में झोपड़ी है, झोपड़ी के चूल्हे से धुआं निकलता है और महल को तारीक कर देता है, इस झोपड़ी को हटा दो आप, तो महल से ज़्यादा खूबसूरत इसमें सारा हुनर ही होगा, ऐब नहीं होगा। तो बादशाह बुढ़िया के पास गया, बुढ़िया से कहा अम्मा तेरी झोपड़ी के धुएं से मेरा मकान सियाह हो गया, क्यों ऐसा करती हो? तो कहा मैं खाना पकाती हूँ। कहा आज से खाना पकाना बंद करो, मेरे यहाँ से मुर्गा आएगा, मछली आएगी और शाही दस्तरखान होगा, तुम्हारे घर खाना नहीं पकेगा, मेरे घर खाना आएगा, मेरे घर से तुमको खाना है। तो बुढ़िया ने जवाब दिया कि पूरे मुल्क में हज़ारों लोग भूखे सोते हैं, मैं तुम्हारे घर की मछली खा नहीं सकती, मुर्गा खा नहीं सकती।